बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं मतलब लाइफ ख़राब। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 7 ऐसी चीज़ें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से भी ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। और अगर उन 7 चीज़ों को तुम फिक्स कर ले रहे हो तो आज तुम्हारे बोर्ड्स में चाहे तुमने फेल किया हो या मार्क्स कमाए हो, ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी तुम्हारे लाइफ पर असर नहीं डालेगा। और ये स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड रहते हैं ना, इसके पीछे रीज़न क्या पता है? तुम्हें लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से तुम्हारा लाइफ बेटर होगा, जो कि गलत बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सोसाइटी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेज करेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारा लाइफ ऑलरेडी बेटर बन जाएगा इस चीज़ से। एंड लॉन्ग टर्म में तुम एक बेटर कॉलेज में जाओगे, बेटर जॉब करोगे, बेटर सैलरी मिलेगा तुम्हें। एंड जब ज़्यादा अच्छे पैसे कमाओगे तो लाइफ भी अच्छा ही बनने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम्हारे लिए एक बेटर लाइफ पाना वो मैटर करता है। एंड जो 7 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इनसे भी तुम्हारा लाइफ बेटर ही होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है लर्निंग एटीट्यूड। अगर तुम्हारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, ये तुम्हें ऑलरेडी बहुत रेयर बना देगा। तुम लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ में अगर तुम डेली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, तो तुम्हें कोई भी एआई रिवॉल्यूशन या कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। कोई भी चीज़ तुम्हारा जॉब नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ अपनी जगह पर रहने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना कंफर्ट जोन सीख करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें एक ऐसा जॉब मिल जाए जो कभी कोई भी छीन ना सके उनसे। अगर उन्हें बिजनेस करना है तो वो सोचते हैं कि कभी भी इसमें लॉस ना फेस करें वो, जो कि रियलिस्टिक चीज़ नहीं है। ज़्यादातर जॉब्स में जॉब लॉस का रिस्क होता है एंड बिजनेसेस में लॉस होने का रिस्क रहता है। कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बनाता है। अगर कल ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग जानना ही पड़ेगा अपने जॉब के लिए, तो तुम 1 महीने में थोड़ा बहुत इस चीज़ को सीख ले रहे हो, इतने तुम फास्ट लर्नर हो, तो तुम्हें कोई भी चीज़ रोक ही नहीं सकता है लाइफ में। और अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि लर्निंग एटीट्यूड कितना सिंपल चीज़ है यार, कुछ सीखना ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो तुम खुद देखोगे जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। हर एक इंसान ना उम्र के साथ अपने दिमाग से थोड़ा डल हो जाता है, वो नई चीज़ें सीख नहीं पाता है। जैसे बचपन में तुम कोई भी चीज़ फटाफट सीखते थे ना, वो चीज़ जितना उम्र बढ़ेगा उतना स्लो हो जाएगा, अगर तुम स्लो होने दो तो। लेकिन अगर तुम हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहो डेली बेसिस पे, तब तुम्हारा दिमाग हमेशा शार्प रहने वाला है एंड तुम बाकी लोगों से बहुत आगे रहोगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टाइप के लोग थे जो कीपैड फ़ोन चला पाते थे, लेकिन जैसे टच स्क्रीन वाले फ़ोन आए, वो अब टच स्क्रीन वाले फ़ोन को नहीं चला पाते हैं। कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ लोग अभी भी वहीं स्टक हैं, वो अभी भी कीपैड फ़ोन ही चलाते हैं। इसी तरह कोई और टेक्नोलॉजी आएगा आगे जाके, और तुम अगर सीखने को इंटरेस्टेड नहीं हो, खुद को फोर्सफुली सिखाओगे नई चीज़ें, तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरह कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे स्टक हो जाओगे। और उस पॉइंट से वो इंसान आगे बढ़ जाएगा जो कॉन्स्टेंटली ज़िंदगी भर के लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपने आप को सिखा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। कुछ अगर नहीं पता तो पता करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि कम्पिटिटिव नेचर। ये क्वालिटी हमारे अंदर बचपन से होता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं इस चीज़ को दबा दिया जाता है, इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव नेचर अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है तुम उसके साथ कुछ खराब कर दो, बट मेहनत से कम्पीट करो लोगों के साथ। कि कोई अगर 10 घंटे मेहनत कर रहा है तो तुम उसको देखे कहो कि नहीं, मैं 12 घंटे मेहनत करूंगा बट उससे आगे निकल के रहूंगा। तो अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ ये कम्पिटिटिव नेचर है कि हाँ, मैं चाहे कोई भी काम करूं, मुझे उसमें डोमिनेट करना है, बाकी लोगों को पीछे छोड़ना ही है, मुझे सबसे आगे रहना है तो रहना है, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अगर तुम्हारा नेचर ऐसा है तो तुम्हें कोई छोटे मोटे बोर्ड के मार्क्स नहीं रोकने वाले हैं। तुम कुछ ना कुछ के तरीके निकालोगे लाइफ में कैसे तुम आगे बढ़ सको। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है स्टेटस। अब स्टेटस से मेरा मतलब है, चाहे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो, या फिर तुम एक फेमस इंसान हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्टेटस को ही बढ़ाती हैं। और एक नॉर्मल इंसान से अगर तुम्हारा स्टेटस बहुत ज़्यादा है तो तुमसे कोई कभी भी नहीं पूछने वाला कि बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें कितने मार्क्स मिले थे। क्या तुम शाहरुख खान से ये सवाल पूछोगे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स मिले थे? यही होता है स्टेटस का पावर। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें शाहरुख खान जितना ही बनना पड़ेगा, तुम बस अपनी औकात से अगर थोड़ा ऊपर उठ जाओ, जितना तुमसे एक्सपेक्टेड है, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर लो ना, उससे ज़्यादा तो अपने स्टेटस को बढ़ा दो, तब कोई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, योर इम्पॉसिबल कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट। ये चीज़ मैंने खुद क्रिएट किया है, मेरा दिमाग से सोचा हुआ चीज़ है। जो इम्पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है, इससे मेरा यही मतलब है कि तुम्हें अगर दुनिया में वैल्यू ऐड करना है अपने काम के थ्रू, तो तुम इतना एफर्ट डालो कि तुम्हारा कोई कंपटीटर ही एग्जिस्ट ना करे। तुम जो काम करो लोग देख के बोले भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये इंसान कर कैसे रहा है ये चीज़। एक एग्जांपल अगर दूं, तुम सोचते हो कि हाँ, मुझे लाइफ में एक डाइटिशियन बनना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का तुम कोर्स करते हो, ठीक है, एंड तुम्हारा एक कंप्यूटर है, उसने भी सेम चीज़ किया है। अब तुम उससे बेटर कैसे बनोगे? लोग तुम्हारे पास आए हैं और उसके पास ना जाए, ऐसा कैसे होगा? जैसे उसके पास एक क्लाइंट आता है जिसको वेट लॉस करना है एंड वेट लॉस डाइट चाहिए उसे, तो ये उसको डाइट चार्ट बना के देता है कि ये चीज़ें फॉलो करो। और वहीं तुम्हारे पास एक इंसान आता है जिसे तुम डाइट चार्ट भी देते हो, बट साथ में तुमने
जिम का नॉलेज भी ले रखा है कि वर्कआउट किस तरह करना है जिससे वेट लॉस हो। साथ में तुमने कुकिंग का नॉलेज भी ले रखा है कि ये जो तुमने बताया है कि ये आइटम्स कंज्यूम करो, इन्हें बनाना किस तरह से है, इजी रेसिपी क्या है। अगर तुम्हारे क्लाइंट के घर पे शेफ़ है तब वो क्या कर सकता है, या फिर अगर वो अकेले रहता है, बहुत बिजी है, तब वो किस तरह से अपने डाइट क्राइटेरिया को मीट कर सकता है। अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है तब कोई भी इंसान उस बंदे के पास नहीं जाएगा जिसको सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन का नॉलेज है। ज़्यादातर लोग तुम्हारे पास आना पसंद करेंगे, वो तुम्हारे साथ अपने फील्ड से हट कर भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं ये खाऊंगा, बट अगर जिम में जाने के बाद मेरे स्टोमक में पेन हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो तुम्हारे पास उसका भी जवाब ऑलरेडी होगा। तो तुम्हें एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए इतना एफर्ट डालना है, इतना दिमाग लगाना है, इतने घोड़े दौड़ाने हैं कि तुम्हारा कोई कंपेटिटर ही एग्जिस्ट ना करे। तुम जो वैल्यू प्रोवाइड करो वो इम्पॉसिबल लगना चाहिए बाकी लोगों को। मैं 2 लोगों का एग्जांपल देना चाहता हूँ, समय रैना और पूरव झा। बाकी यूट्यूबर्स भी कोलैबोरेशन करते हैं, ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये जो 2 बंदे हैं ये ऐड वीडियो भी अगर शूट करते हैं ना तो इस तरह शूट करते हैं कि तुम पूरा ऐड देखो एंड तुम उस ब्रांड को हमेशा के लिए याद रख लो कि हाँ, इस बंदे ने उस एक पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड किया था। ये होता है इम्पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, कि तुमने इस लेवल पे एफर्ट डाला है उस काम में कि जो रिजल्ट आना था उससे भी 10 गुना रिजल्ट आ रहा है। और तुम चाहे किसी भी करियर फील्ड में जाओ, ऐसे लोगों का कोई भी कंपीटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड या फिर कंसिस्टेंसी। दोनों चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं, तो मैंने दोनों पॉइंट को साथ में रखा है। तुम अगर एक काम करते हो जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, बट डे 1 पे तुम उस काम में एकदम सब कुछ नहीं देते हो, एकदम घंटे नहीं लगाते हो, अगर तुमसे वो काम नहीं होगा, अगर तुम पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो तुम स्मॉल स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे उस काम में ड्यूरेशन को बढ़ाते हो, डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हो, लगे रहते हो। तुमने स्टार्ट किया छोटे लेवल पे, धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा, अगर तुम लगे रहो तो तुम इतना काम कर पाओगे एक दिन में, इतना मेहनत कर पाओगे जितना बाकी नॉर्मल लोग कर ही नहीं पाएंगे। वो कुछ दिन लगेंगे मोटिवेटेड होके अपना बेस्ट देंगे, फिर बर्नआउट होगा, फिर उस काम को छोड़ देंगे, फिर आएंगे कुछ दिन बाद, और ऐसा चलता रहेगा। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं मोटिवेटेड होके, 1 हफ्ते जाएंगे, 2 हफ्ते जाएंगे, फिर बर्नआउट फील होगा, फिर वो छोड़ देंगे, फिर 15 दिन बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन जाएंगे फिर छोड़ देंगे। एंड कुछ लोग हैं जो डे 1 पे ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, जाते हैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, घर आते हैं, डे 2 भी सेम, डे 3 में थोड़ा एफर्ट डालते हैं, डे 4 में थोड़ा, लेकिन बहुत कम एफर्ट डालते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही जाते रहें एंड डेली थोड़ा थोड़ा बस एफर्ट को बढ़ाते रहें, तो एक टाइम आएगा जब वो डेली भी जा रहे होंगे एंड डेली बेसिस पे एकदम एथलीट की तरह मेहनत कर रहे होंगे, और उन्हें बर्नआउट भी फील नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपने हैबिट को ऐसा बनाया होगा। तो तुम किसी भी फील्ड में अगर ये चीज़ सीख लो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड से किस तरह आगे बढ़ना है एंड कंसिस्टेंट कैसे रहना है, तो तुम्हारा कोई कंपीटिटर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। देखो, किसी भी करियर फील्ड में कोई सक्सेस का सीक्रेट नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ है जो एकदम गारंटीड है कि दुनिया का कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी अगर वो चीज़ करना स्टार्ट कर दे तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो चीज़ है डेली एफर्ट डालना, डेली शो अप करना। चाहे तुमसे जितना जैसे भी हो पा रहा है, तुम डेली एक काम को करो, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अनब्रोकन एटीट्यूड या फिर पेशेंस। अब अनब्रोकन क्यों कहा मैंने, अनब्रेकेबल क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक मूवी था अनब्रोकन, देख सकते हो तुम भी। उसमें एक कैरेक्टर रहता है जिसे बहुत टॉर्चर किया जाता है, बट वो लास्ट तक गिव अप नहीं करता है, और जो फ्रीडम वो खो चुका था वो फ्रीडम उसको वापस मिलता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस था। उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपने लाइफ को ख़त्म नहीं किया, किसी भी तरह टॉर्चर को झेल लिया। एंड ऐसा इंसान अगर तुम बन जाते हो ना, कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो, तुम अगर बस झेल लो, ओवर रिएक्ट ना करो उस चीज़ में, इतना फेथ रखो अपने अंदर कि हाँ, सिचुएशन जैसा भी है वो बदलेगा, चाहे अच्छा समय हो वो बदलेगा, चाहे ख़राब समय हो वो बदलेगा। तो ठहराव के साथ उस बदलाव का इंतज़ार करना है, एंड जिस दिन वो समय बदलेगा तुम्हारा टाइम आ चुका होगा। अगर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि बुरे से बुरे दिन भी तुम झेल लो, तो तुम्हें कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं ना कि वो किसी काम में मोटिवेटेड होते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे कुछ एक चीज़ गलत हो गया, छोटा मोटा चीज़ भी हो या कोई बड़ी चीज़ भी हो, वहाँ जाकर वो रुक जाता है। रिसेंटली मैंने एक बंदे को देखा जो यूट्यूब चैनल चला रहा था अपना, एंड बहुत सही चल रहा था, वो बंदा डेली अपलोड करता था, बट एक इंसिडेंट हुआ उसके पर्सनल लाइफ में जो बहुत ख़राब कोई चीज़ होगा, उसने शेयर नहीं किया, बट उस एक इंसिडेंट से उसने अपने पूरे चैनल को डिलीट कर दिया, जहां उसने एटलीस्ट 300 400 या पता नहीं 500 वीडियोस डाल रखा था। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। तुम चाहे कितने भी एम्बिशियस इंसान हो, तुम चाहे कितना भी बड़ा सोच लो, लेकिन अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल लूजर्स वाला है तो वो तुम्हें खींच कर लाके ज़मीन पर गिरा देंगे। तुम चाहे कितना भी ऊंचा उड़ने की कोशिश कर लो, अगर तुम सोचो कि हाँ तुमने लाइफ में पास्ट में फेलियर्स देखा है, उनसे अब तुम्हें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो जैसे तुम अपने एम्बिशंस को ऐसे लोगों के सामने रखोगे ना,
उनका जवाब होगा कि याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, बच के। वो खुद कुछ करेंगे नहीं, ना तुम्हें कुछ करने देंगे। और अगर फिर भी तुम कुछ कर लो उनके रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी, तो वो बोलेंगे तू तो बदल गया यार, तू तो अब बड़ा आदमी बन चुका है, तू तो अब मतलबी बन चुका है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अपने लाइफ में मत रखना। और अगर तुम्हारे दोस्तों में कोई बैड हैबिट है, चाहे वो ड्रिंक करते हो या चाहे वो सट्टा ही लगाते हो या कुछ भी करते हो, अगर है तो ऐसे दोस्तों को प्लीज़ छोड़ दो। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं करता, ये जस्ट फ्रेंड्स हैं, वो अपना करते हैं, मैं अपना नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो तो बहुत जल्दी उनकी सारी बैड हैबिट्स तुम्हारे अंदर भी आ चुकी होंगी। और ये मेरे साथ भी कॉलेज लाइफ में हुआ है। मैंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँगा, बट फ्रेंड सर्कल ऐसा होने की वजह से मैंने 2 3 या 4 दिन स्मोकिंग किया। फिर मुझे लगा कि इस टाइम मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि 4 दिन से 40 दिन होने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद एक बार अगर मैं इस चीज़ में एडिक्टेड हो गया तो मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया वहीं पर। और मेरे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे उस फ्रेंड सर्कल से निकल जाना पड़ा। लेकिन अगर मैं उसी फ्रेंड सर्कल में रहा होता तो मैंने ड्रिंक भी करना ट्राई किया होता एंड शायद कंटिन्यू किया होता एंड शायद अभी भी ओकेजनली कर रहा होता एंड आगे जाके वो ओकेजनली वाला चीज़ डेली में भी कन्वर्ट हो चुका होता। और अभी भी मैं चौंक जाता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैंने उनकी तरह ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने हमेशा से ठान के रखा था कि मुझे स्मोकिंग तो करना ही नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल को लाइटली बिल्कुल मत लेना। अगर कोई भी दोस्त में नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसको निकाल दो, बिना दोस्त के रह लो वो बेटर है। बट क्लोज फ्रेंड एक लूज़र हो, ये चीज़ तुम एफर्ड नहीं कर सकते अगर तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे जहाँ तक पता है CBSE 10th का रिजल्ट्स आज ही आने वाला है, तो बहुत लोग अभी स्ट्रेस में होंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के देखो एंड समझो कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तुम्हें देना चाहिए बेटर मार्क्स के लिए, कोशिश करना चाहिए, फिर से ये एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि यही सब कुछ है और बाकी इसके अलावा दुनिया में और सक्सेसफुल होने का, खुश होने का कोई तरीका नहीं है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आएगा, स्क्रीन पर टैप करके देख लेना। और अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।